जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के महा सामर्थ्य पवित्र तंबू में। आज के दिन राजाओं का राजा आपको, आपके परिवार को कई बड़ी अद्भुत आशीष देगा। सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया। प्रिय प्रभु, आज रविवार का दिन है और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। कब्र के बंधन प्रभु ने तोड़ दिए थे। जो लोग मृत्यु के डर से निराशा में थे, प्रभु यीशु ने उन्हें, हम सबको अनंत जीवन का दर्शन और उपहार दे दिया। हालेलुया। आप भी विश्वास से आज उसके जी उठने की धन्यवाद भेंट चढ़ाए। आपकी धन्यवाद भेंट स्वर्ग में परमेश्वर ग्रहण करेंगे। आमीन। सब कहे हालेलुया, सब कहे हालेलुया। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को भी शेयर करें। और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड के माध्यम से आप अपना दान, दशवांश और अपनी प्यारी भेंट आप इस QR कोड के माध्यम से भेजें। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं और आपके मन की इच्छा है कि आप प्रभु को दान भेजें, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें प्रार्थना निवेदन भी 24 घंटे में किसी भी टाइम, हॉस्पिटल से कहीं से भी आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट एक छोटी वीडियो क्लिप बनाकर भेज सकते हैं। जैसे आप वीडियो भेजेंगे, होली स्पिरिट आपके ऊपर तुरंत आना शुरू हो जाएगा। आमीन। और अपनी गवाही भी आप इसी नंबर पर शेयर करें। जो भी आपकी प्रभु ने छुटकारा दिया है, चंगाई दी है, पापों की क्षमा दिया है, आनंद दिया है, तो उस गवाही को भी आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, एक छोटी वीडियो क्लिप बना करके। आज प्रभु ने जो हमें वचन दिया है वो बड़ा आराधना का विषय प्रभु ने हमें दिया है। आज हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन लिखा है। मेरे साथ सब खोलें लूका 10 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन। वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अब 5 बार मेरे साथ बोले, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। फिर पढ़े, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। एक बार और पढ़े, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। अब हम पढ़ेंगे मरकुस
16 अध्याय और उसका मेरे साथ खोले आप 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और किसी और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सब कहें आमीन। प्रियो, ये सारे अधिकार प्रभु यीशु ने उन लोगों को दिए हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन को सुनते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, है ना। ये बाइबल की धरा है जिस पर एक विश्वासी चलता है। एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु ने, है ना, आप कहीं भी रहते हैं, है ना, आपका जन्म कहीं पर भी हुआ है, किसी भी परिवार में हुआ है, लेकिन अगर आप कहते हैं हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, हे प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ, और आप ऐसी प्रार्थना करने के बाद वचन को फॉलो करने लगते हैं, तो ये सारे आशीर्वाद आपके साथ, मेरे साथ, एक बिलीवर के साथ जुड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ आपके साथ ये आशीष जुड़ गई, आप कहे आमीन। मैं कहता हूँ ये विश्वास आपके साथ जुड़ गया, आप कहे आमीन। है आप कहे मैं प्रभु के साथ जुड़ गया, आमीन। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, आमीन। मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसका 14 से लेकर 20 वचन। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। पतरस का ये पहला भाषण है और उसने लोगों को कहा कि हे यहूदियों, हे इजराइलियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, यह बात जान लो, है ना, और कान लगाकर मेरी सुनो। कितना, है ना, गंभीर बात है कि मेरी बात को सुनो, कान लगाकर सुनो, है ना। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो तीसरा ही पहर चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी, है ना। प्रियो, जो वचन बाइबल का है को विश्वासी के लिए उसका पावर है ना। जो वचन प्रभु ने आपको दिया है, मैं फिर कहता हूँ, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाए, वहाँ से एक प्यारी बाइबल डाउनलोड करें। अमेज़न पर जाए, एक पेपर बाइबल आप वहाँ से खरीद ले, या फ्लिपकार्ट पर जाए, या और भी कई सारी ऐसी साइटें हैं प्रभु की दया से, वहाँ से आपको अगर आप आज बुक करेंगे तो लगभग 4-5 डेज में आपको आपके घर वो देकर जाएंगे, हालेलुया। आपके मेरे घर स्वर्गदूत आ रहे हैं, आमीन। आपके मेरे घर प्रभु यीशु के स्वर्गदूत आ रहे हैं, आमीन। आपके प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, हालेलुया। आपके प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, आमीन। आपके प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, आमीन। तो आज का जो मुख्य वर्ड है प्रभु ने हमें दिया है ना, जो मुख्य वर्ड है आज का, वो प्रभु यीशु ने जो हमें दिया है वो आप मेरे साथ पढ़ें। नीति वचन 2 अध्याय और उसका 8 वचन, या फिर आप इसका 1 से लेकर 8 वचन ही पढ़ते हैं।
ज्ञान का मूल। कैसा? ज्ञान का मूल। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझे, कि बात मन लगाकर सोचे, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। वचन कहता है, यदि तू समझ चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ अद्भुत आशीष से चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? पुकारना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना? यत्न से पुकारना पड़ेगा, है? परमेश्वर को यत्न से पुकारना पड़ेगा, है ना? एक छोटी सी प्रार्थना करे, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको यत्न से प्रभु को पुकारना पड़ेगा, है ना? पूरी मेहनत से कहना पड़ेगा, प्रभु मुझ पर दया कर दे। जैसे कुछ भाई बहनों की मैरिज नहीं हो रही, वो बहुत टेंशन में होंगे, है ना? आज उनको प्रभु कहता है, यत्न से पुकारो और आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, है ना? यत्न से पुकारो और आगे बढ़ो। यत्न से पुकारो, कितना स्पेशल वचन है ना? पूरा सांस बांध कर तुर्री फूंकी जाती थी, है ना? अपने तुर्री देखी होगी, वो कैसे फूंकते थे। तुर्री एक सांस फूंकी जाती थी। आज रविवार की प्रार्थना आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस लेकर आएगी। आमीन। आज पवित्र प्रभु मुझे कहता है, मैं इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को बड़ा ग्रेस दूंगा। आपके ऊपर आए हर संकट को आज के आज ही उतार दिया जाएगा। आमीन, है ना? आपके ऊपर आए हर ब्लेम को आज अभी के अभी उतार दिया जाएगा। वचन बताता है, प्रभु यीशु के पास एक दिन एक बहुत बड़ी भीड़ आई और वो भीड़ में एक ऐसे आदमी को लाए जिसका हाथ सूखा हुआ था। मरकुस 3 अध्याय। और वो बीच में खड़ा कर दिया। उनके दिल में कोई भी ये बात नहीं थी कि आज ये आदमी ठीक होगा, आनंद आएगा। उनके मन में ये था कि प्रभु यीशु इसे ठीक करते हैं या नहीं करते हैं, है ना? और प्रभु यीशु ने उसको कहा, सामने आ जा। और वो सामने आया और उससे कहा, अपना हाथ सीधा कर। उसने अपने हाथ की तरफ देखा होगा और फिर प्रभु यीशु की तरफ देखा होगा और फिर उसने प्रभु की तरफ देखकर कहा होगा, ठीक है, कोशिश करता हूं। और उसने हाथ सीधा किया और उसका सूखा हुआ हाथ एकदम नया हो गया। आज आप भी यत्न से प्रभु की तरफ देखें। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके जिस्म में ताकत आ रही है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके कानों में ताकत आ रही है। मैं प्रार्थना करता हूं, जिस गर्भ में कोई भी आशीष नहीं, उसमें आशीष आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे परिवारों के लिए जो किसी भी संकट में छुटकारा पाए। आमीन, आमीन, आमीन। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु एक नाव में सो रहे थे और वो चलते चलते एक बहुत बड़ी झील में चले गए और झील में बहुत भयानक तूफान आ गया, है ना? तूफान आ गया और तूफान में नाव डूबने लगी और नाव डूबती 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 जाए। इससे पहले चेले प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु हमें बचाइए, प्रभु यीशु हमें बचाइए, प्रभु यीशु हमें बचाइए, प्रभु यीशु हमें बचाइए।
प्रभु यीशु हमें बचाइए। प्रभु यीशु ने कहा ठीक है, और तूफान को डांटा। प्रेज द लॉर्ड, कितना अच्छा लिखा है। प्रभु यीशु ने तूफान को डांटा और तूफान रिम्यू हो गया। हालेलुया। तूफान उड़ गया। हालेलुया। तूफान चला गया वहां से। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और नाव बच गई। पिछले दिनों जब बहुत भयानक बारिश हो रही थी, तो एक माँ ने अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेज दिया, और उसे स्कूल भेजने के बाद इतना तेज बादल हो गया, इतनी भयानक बारिश हो गई, और वो माँ बेचारी फोन पर फोन करने लगी टीचर को, और टीचर ने फोन भी नहीं उठाया, और वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसने प्रार्थना के लिए इसी नंबर पर कॉल किया और अपनी बात को बताया। फिर उसके लिए प्रार्थना की गई, और वो टीचर फिर उसके बच्चों को घर छोड़ कर गए। और रास्ते में इतना पानी भर गया कि कई लोगों का एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई। लेकिन वो बहन बेचारी रो रो कर कह रही थी, इट इज़ टू मच हार्ड एंड रिस्की। ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे ऊपर दया कर दी। वो जिसके लिए डर रही थी कि मेरी बेटी को बुखार है, बेटे को, और वो दोनों भी प्रभु के अनुग्रह से ठीक थे, है ना। एक भाई बहुत प्रार्थना करने वाला योद्धा किसी एक फ्रेंड के कारण शराब पीने लगा, और रोज रात को थोड़ी सी लेता, और फिर वचन भी पढ़ता, प्रार्थना भी करता। एक दिन प्रभु ने उससे बात की एक वचन के द्वारा, और उसने कई दिन फिर रो रो कर माफी मांगी, पश्चाताप किया। प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, शराब, ये सब छोड़कर तेरे पीछे आ रहा हूं। आमीन। प्रभु, ये सब छोड़कर तेरे पीछे चलूंगा। मेरा नाम स्वर्ग से मत काटना। प्रभु यीशु, मेरा नाम स्वर्ग से मत काटना। प्रभु यीशु, मेरा नाम स्वर्ग से मत काटना। और परमेश्वर ने उस पर दया की। उसका नाम इन हेवन, इन होली प्लेस में रखा है ना। आपका नाम प्रभु ने जीवन की पुस्तक में लिखा है। आज रविवार की प्रार्थना सभा, आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, 7 बार बोले, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे सर्वशक्तिमान, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे पवित्र प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा एक दिन कि माँ, आदमी कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। पहले तो माँ ने बहुत बात को इधर उधर घुमाया, और फिर उनके बच्चे ने जब 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछा, तो उस माँ ने और उसके पति ने, दोनों ने, बच्चे के माता पिता ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। और कई महीने की मेहनत के बाद उन्हें प्रभु यीशु के वचन मिले, और फिर वो प्रभु यीशु के वचन पढ़कर आनंदित हुए, और उन्होंने कहा अपने बेटे को कि हमें इस बात का जवाब मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु यीशु आपको जवाब दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जहां भी ट्रेजेडी है, उसे निकाल कर आपको सुंदर जमीन दे रहे हैं, फलवंत भूमि दे रहे हैं, आपको फलवंत लाइफ दे रहे हैं। आप बोले 7 बार, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु, मैं किसी पाप में नहीं जाऊंगा, मैं किसी अपराध में नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी गलत काम में नहीं जाऊंगा। मैं क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे वचनों में जुड़ा रहूंगा, मैं तुझे धन्यवाद में लगा रहूंगा। आज आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, आज की प्रार्थना पवित्र दूत आपके साथ
बहुत बड़ी भलाई करेंगे, आपके घराने पर बहुत बड़ी भलाई करेंगे, आपके बच्चों पर बहुत बड़ी भलाई करेंगे, आपके माता पिता पर बहुत बड़ी बहुत सामर्थ्य भलाई करेंगे। आप अपना मन प्रभु के साथ जोड़ कर रखें, है ना। आप अपने मन को प्रभु के साथ बना कर रखें, कनेक्ट करके रखें। वचन बताता है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मत्ती 1 अध्याय 18 से लेकर 21 वचन में, तो यूसुफ ने देखा मरियम ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, और व्यवस्था विवरण, निर्गमन की पुस्तक इन सब बातों के विषय में कहती है कि जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो उसे एक तरह से पथराव करके मार दिया जाए। वो इस बात को सोचता है, मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। और मरियम क्या कहती है, मैं तो प्रभु की दासी हूं, जैसा उसको ठीक लगे मेरे साथ ऐसा करे। आप भी कहें मैं तो प्रभु का दास हूं, जैसा उसको ठीक लगे मेरे साथ करे। और उसी रात स्वर्गदूत उसके पास आए और उसे समझाया और बताया, यूसुफ मरियम के गर्भ में उद्धार करता है, जाति जाति को बचाने वाला है, राष्ट्र राष्ट्र को बचाने वाला है, हर परिवार हर इंसान पर तरस करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और यूसुफ बात को समझ गया, प्रेज द लॉर्ड। और वो फिर मरियम के साथ साथ रहा और प्रभु यीशु का जन्म हुआ और आशीषें उतर आई। आज आप भी कहें प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए, प्रभु यीशु मेरे घर में आइए, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपने मेरे लिए कांटों का ताज पहना, आपने मेरे लिए प्रभु जी सूली पर जान दी, आप मेरे लिए चरनी में जन्मे। प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे पवित्र मेमने, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे पवित्र मेमने, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे परमेश्वर पुत्र, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपको पैरों का रोग है, आंखों का रोग है, कमर का रोग है, इनकम नहीं है, आज प्रभु सारी चीज़ों का छुटकारा करेगा। सब कहे आमीन, सब कहे हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कहाँ है ना, गोरखपुर में, मलेशिया में, है ना, उड़ीसा में, दिल्ली में, पंजाब में, लेकिन प्रभु आपको जानता है। आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, टोरंटो में, आप कहाँ सुन रहे हैं, प्रभु आपको जानता है। प्रभु आपका नाम अभी बताएगा और आपके प्रॉब्लम भी अभी हटाएगा। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु आपसे प्रेम करता है ना। यीशु का प्रेम बहुत अलग है, यीशु का प्रेम, है ना। एक सच्ची घटना है ये, एक जगह की एक बहन को पूरे मोहल्ले ने किसी कारण रिजेक्ट कर दिया और पथराव करके वहाँ से निकाल दिया। वो पढ़ने के लिए आई थी जहाँ पर, वहाँ से उसको निकाल दिया। फिर जब उसके परिवार को भी पता लगा, उसको भी निकाल दिया। फिर जिसके साथ उसकी शादी फिक्स थी, उसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, निकाल दिया। और उसके भाइयों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया और निकाल दिया। और वो बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। रात के समय नदी के पुल पर खड़ी थी और वो एक ही बात कहकर चिल्ला रही थी, रो रही थी कि मुझसे ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, अब मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता इस संसार में। और वो अपनी गवाही में बताती है कि जैसे ही मैं पानी के पुल के ऊपर खड़ी थी और नीचे जंप लगाने वाली थी,
कि मैंने एक बहुत मीठी आवाज़ सुनी, और उस मीठी आवाज़ में था कि मेरी बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मेरी बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मेरी बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूँ। और यहाँ से 4 गांव आगे चली जा, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और वो एकदम से उसकी आत्मा ध्यान भौचक्का हो गया। वो अपनी गवाही में लिखती है, मैं डर भी गई और कांपने लगी। ऐसी भयानक अंधेरी रात में कौन मुझे कह रहा है मेरी बेटी मत डर। कि आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उस आवाज़ को सुनती हूँ, याद करती हूँ, मेरे रोंगटे कांपते हैं। प्रभु ने मुझे अगले 4 गांव में भेजा। वहाँ मुझे एक विश्वासी परिवार मिला। फिर मैं आगे बढ़ी, प्रभु ने मेरी शादी कराई, मुझे बेटा दिया, मुझे फिर उसका पोता दिया। आज मैं बहुत ब्लेस हूँ, आनंदित हूँ। मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, लव करने वाला परिवार है, वर्शिप करने वाले परिवार है। मैं बहुत आनंदित हूँ। और वो रो रो कर अपनी गवाही बताती है। और वो कहती है, आज मेरे हाथ पांव कमज़ोर बूढ़े हो गए, फिर भी मेरा यीशु मुझे प्यार करता है। यीशु आपको रिजेक्ट नहीं करता। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक कहती है 13 अध्याय 8 वचन, मैं सदैव फॉर एवर सेम हूँ, एक जैसा हूँ। मैं हमेशा प्रेम से भरा हूँ, मैं हमेशा दया से भरा हूँ, मैं हमेशा तुझे प्रेम करता हूँ। इब्रानियों 13 अध्याय 5 वचन कहता है, तू बस मुझ में बना रहे। आमीन। तू बस मुझ में बना रहे, मैं तुझे और दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे और बचाऊंगा। आमीन। मैं तुझे और आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज का पाठ है कि आप वचन में बने रहें, प्रभु के गीतों में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। आज का पाठ है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। प्रभु यीशु आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। महासामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा इस चैनल को आपके सबसे पवित्र स्थान में लाते हैं। और जो भाई बहन इस पर जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु, उन तमाम बच्चों को, जवानों को आप बहुतायत की आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह, एक एक घर को आप बहुत आशीष दें, एक एक परिवार को आप अद्भुत और पवित्र आशीष दें। संकटों से निकालें, गरीबी से निकालें, तमाम रोग और प्रभु बीमारियों से निकालें। हम आपके लहू में ढांपते हैं और प्रार्थना करते हैं, महाराजा धीराज, आप कृपा करके एक एक परिवार को अपने हाथ से छू ले। जो हॉस्पिटल में हैं प्रभु, सब आज चंगे किए जाएं। आँखों के रोगी, पैरों के रोगी, पेट के रोगी, प्रभु जी हर तरीके का वो मरीज जो प्रभु किसी रोग के कारण, एक्सीडेंट के कारण रो रहा है, तड़प रहा है, और किसी भी दुर्घटना के कारण शरीर बेकार हो गया, आज प्रभु उसमें सामर्थ फूंक दे। यीशु नाम में सामर्थ आ जाए। सब लोग जो हॉस्पिटल में हैं या रोगी हैं, मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई की आग उतर आए। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई की आग उतर आए। सब बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई की आग उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई की आग उतर आए। सब बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोगी चंगा हो जाए, हर एक रोगी चंगा हो जाए, हर एक रोगी चंगा हो जाए, हर एक रोगी चंगा हो जाए। जिन लोगों में किसी भी प्रकार का जादू, टोना, भूत, प्रेत, दुष्ट आत्मा, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, कुछ ऐसी चीज लगती है, वो सब भी बोले, प्रभु यीशु के नाम से आग उतर आए। प्रभु यीशु के नाम से आग उतर आए। प्रभु यीशु के नाम से आग में भस्म हो जाए। सब अपने सरों पर हाथ रख कर कहें, हे परमेश्वर मुझ पर दया करे, हे परमेश्वर मुझ पर दया करे। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है, कोई एक घर है, जैसे गोल होता है ना, ऐसा घर है,
और आपका पूरा परिवार काफ़ी दिनों से पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आप लोगों को प्रॉपर वाटर नहीं सप्लाई हो रहा है। आज पवित्र आत्मा आपका नाम लेकर आपका छुटकारा कर रहा है। मुझे एक और प्रभु यीशु के अनुग्रह में एक आत्मा, एक परिवार दिखाता है प्रभु। एक फैमिली है जिसका एक लड़का है, आपके हाथ में पूरी दिन रात ऐसे वाइब्रेशन चलती रहती है, वाइब्रेशन चलती रहती है। आप जिस जगह पर काम करते थे वहाँ से आपको निकाल दिया गया है। इसी सप्ताह प्रभु यीशु आपके हाथ का इलाज कर रहे हैं और आपको वापस आपकी नौकरी पर भेज रहे हैं, बेहतरीन नौकरी पर। अपने हाथ उठा कर कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे सच्चे प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, परम धन्य पवित्र प्रभु का धन्यवाद हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, चमत्कार के लिए धन्यवाद हो। यीशु नाम में ब्लेस हो जाए, 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 यीशु नाम में ब्लेस हो जाए। इस चैनल पर जुड़ा हर परिवार, हर एक बेटी, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, आई कमांड टू राइट नाउ, प्रभु यीशु के नाम में दुष्टात्माएं चली जाए, सारे रोगी चंगे हो जाए। प्रियो, बाइबल कहती है मत्ती 8 अध्याय 17 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताएं क्रूस पर ले ली। पहला पत्रस 2:24 कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपमान, दरिद्रता क्रूस पर ले लिया। यशायाह 53:5 कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को, बीमारियों को दूर करने के लिए कोड़े खाए। तो ये एक अंदरूनी बात है ना, एक दाम प्रभु ने चुकाया है। तो इसीलिए आप अपने लॉन्ग लाइफ के लिए, हीलिंग के लिए, ब्लेसिंग के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, है ना। बहुत छोटे बनकर प्रभु के सामने आइए, प्रभु आपको बहुत बड़ा करेगा। आमीन। आप पिता की संतान ठहरेंगे। आंखें बंद करें। खुदा, हम दुआ करते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए अगले 24 घंटे में एक बड़ी भलाई आ जाए, शांति आ जाए, विश्वास बढ़ जाए, प्रभु का क्रूस उठाकर चलने की सामर्थ आ जाए, घर की आशीष, बेबी ब्लेसिंग, मनी ब्लेसिंग, जॉब ब्लेसिंग, ओ यीशु नाम में टच करे, अभी क्या भी मिले, आज ही मिले। इसी सप्ताह गवाही हो, इसी सप्ताह मदद हो, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।